नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल निशंक के ऊपर। दोस्तों, हमने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज़ शुरू करी है रीजनिंग क्लास की। तो दोस्तों, उसमें आज नया वीडियो है जिसके अंदर अपन देखेंगे लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आता है। ये दोस्तों एक किसी भी तरह की डिज़ाइन बना करके आपको एग्जाम में प्रश्न देता है एग्जामिनर, उसको आपको सोल्व करना होता है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको नया नंबर ढूंढना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह है जिसको अपन लुप्त संख्या भी कहते हैं। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, चार ऑप्शन आपके पास रहेंगे। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है, दिमाग लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि देखिए, ये इसमें कुछ ना कुछ संबंध बन रहा होगा, या तो इस प्रकार से संबंध बनेगा या फिर इस प्रकार से, या फिर दोस्तों इस प्रकार से भी बन सकता है, या फिर इस प्रकार से भी बन सकता है और ये संख्या आ जाएगी। देखिए यहाँ पर इसको सोल्व करने का तरीका देखते हैं कि देखिए इस 12 ये 60 कैसे आता है। देखिए ये 60 कैसे आता है कि देखिए यहाँ पर 12 को 4 से जोड़ेंगे तो क्या 16 आ रहा है, 60 तो नहीं आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर और देख लेते हैं, 12 को 4 से गुना करके देख लीजिए, 12 चौक 48 होता है, नहीं आ रहा है। 15 को 5 से गुना करके देख लीजिए, 15.75 होता है, नहीं आ रहा है। 60 कैसा आ रहा है वो देखिए, ये आ रहा है दोस्तों आपके इस 4 को इस 15 से गुना करने से, 15 और 4 से गुना करने से कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। 15 चौके 60, 15 को 4 से गुना करने पर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। वैसा कि वैसा इस 12 को इस 5 से गुना करेंगे, 12 पंजे 60, तो ये 12 को 5 से गुना करने पर 60 आ रहा है। यानी कि चाहे इसको गुना करो, चाहे इसको गुना करो, बीच में 60 आ रहा है। ये का ही पैटर्न आपकी अगली संख्या में फॉलो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 3 को सामने वाली संख्या 14 से गुना करने पर 14 तिया 42 आता है। वैसे कि वैसे 7 को 6 से गुना करने के ऊपर भी 6 7 के 42 आता है। तो यहाँ पर चाहे 3 को 14 से गुना करो 42 आएगा, चाहे आप 6 को 7 से गुना करो कितना आएगा, 42 आएगा। अब ऐसा कैसा, अगर इन दोनों पे लागू हो गया तो ऐसा कैसा इसके ऊपर लागू करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 26 को 3 से गुणा करेंगे, 26 को 3 से गुणा करेंगे, उसी प्रकार 13 को 6 से गुणा करेंगे, संख्या बराबर आएगी। तो देखिए गुणा करिए, 26 को 3 से गुणा किया तो कितना आएगा, 26 इंटू 3 78 78 आएगा। वैसे कि वैसे 13 को 6 से गुणा करोगे, 13 6 78, तो 78 दोनों तरफ से 78 आ जाएगा और 78 78 ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको हल कर सकते हो। अगला सवाल देखिए, ऐसे के सवाल व का वही है, यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर ढूंढना है या फिर जिसको अपन कह सकते हैं लुप्त पद ज्ञात करना है। सवाल इस प्रकार से टेबल से दे देगा, या फिर आपकी इस प्रकार से आकृति भी बनाई उस प्रकार से दे सकता है, या फिर दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट सवाल लेकर के आऊँगा इस प्रकार से, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर संख्या, यहाँ पर संख्या दे करके अगली संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे करके सवाल दे सकता है। देखो आपकी डिज़ाइन कैसे भी बनाओ, लेकिन आपको संख्या ढूंढनी है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि इस 4 से 2 3 फिर चॉइस कैसे आया, 3 5 7 इस 105, यहाँ पर एग्जाम ये पे इसमें संबंध बन सकता है, 6 4 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर संबंध बन सकता है। या फिर संबंध कैसे बनेगा, यहाँ पर आधा और तिरछा कैसे भी करके आपको संबंध बना करके आपको कुल मिलाकर के ये वाला ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर संबंध कैसा बन रहा है, 4 को 2 से प्लस कीजिए, 4 और 2 6 हो रहा है, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो दोस्तों 9 आ रहा है। चॉइस नहीं आएगा। वापस देख लेते हैं और दूसरा तरीका, तीनों को जोड़ा 9 आया, ठीक है। वापस क्या करेंगे, 4 को 2 से गुना कर दो, 4 दूनी 8, फिर 8 में 3 जोड़ दो 11 हो रहा, नहीं आ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे और देखते हैं, 4 को 2 से गुना करो और फिर 3 से गुना करो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यानी कि 4 को इस 2 से गुना करो, फिर इस 3 को गुना करो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, बिल्कुल आ गया। सेम टू सेम यहाँ पर करके देखो, अगर यहाँ पर आ जाती तो फिर यहाँ पर फॉलो करना आपको। तो देखो 3 को 5 से गुना करो, तीनों पंजे 15, फिर 7 को गुना करो, तो देखो तीनों पंजे 15, 15 7 105, क्या 105 यहाँ पर है, क्या बिल्कुल है। तो बस यहाँ पर क्या करना, तीनों को गुना करना है। तो मैं 6 को 4 से गुना करूँगा, 6 को 24 हो जाएगा। फिर जो चॉइस आया उसको किस से गुना करूँगी, 120 आ जाएगी। यहाँ पर जो भी आपकी क्वेश्चन मार्क जगह है ना, उसको किस से गुना करूँगी, आपकी 120 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 के 24 और 24 को दोस्तों मैं 5 से गुना करूँगा, तो 24 पंजे 120 होता है। तो यहाँ पर 5 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, और 5 आपके कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में आपका 5 बेटा है। इस प्रकार आप इनको सोल्व करते हो। ये वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में दिया था, आपने सभी ने कमेंट करके इसका सही आंसर बताए हैं। यहाँ पर देखिए 35 से 49 कैसे है, 49 से 63 कैसे आया, फिर आगे संख्या ढूंढनी है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 और 49 में अंतर कितने का है। तो 35 और 49 में अंतर देख लीजिए, 49 में से 35 बाकी निकाल लीजिए, 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 14, 14 का अंतर, यानी कि मैंने प्लस 14 किया तो आपके 49 आ गया। फिर इसका 63 और 49 का अंतर देख लीजिए कितने का है। तो देखिए यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ पर 5 रह गए, 5 में से 4 गया तो 1, इसमें 14 का अंतर है। तो यहाँ पर मैंने 14 प्लस किया, तो सेम टू सेम 14 प्लस करके देख लीजिए। तो प्लस 14 किस में करना, 63 में करना है। तो कर लीजिए, 4 और 3 7, 6 और 1 कितने होते 7। तो 77 आपकी ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। देखो दोस्तों, रीजनिंग में बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको आप इसमें आराम से अलग अलग तरीके लगा करके सोल्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर देखो 7 को पहले 5 से गुणा किया 35, फिर 7 को 7 से गुणा किया 49, फिर मैंने 7 को 9 से किया तो 7 नाम 63 होता है। अब अगला 7 से किसे गुणा करेंगे, पहले 5 से किया, फिर 7 से, फिर 9 से, तो अगले अपने आप अगली संख्या क्या आ जाएगी 11, और 11 और 7 को गुणा करेंगे तो 77 इसका आंसर हो जाएगा। तो 77 ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल दोस्तों आपके लिए है, आपको इसको करके बताना है। ये सवाल आपको अगले वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा, अगर आपसे होता है तो इसका आंसर आपको ज़रूर देना है। हम मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।